वेरीनाग से भी हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि यहाँ पर भी 12वीं जमात के इम्तहानात खुश असलूबी के साथ मुनक्किद हुए। हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन ने इस दौरान कई तालिब इल्मों से बात करके उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज 12वीं जमात के इम्तहानात लिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मौजूद है हम वेरीनाग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाह हमदान इंस्टीट्यूट वेरीनाग, यहाँ पे जो सेंटर रखा गया है। हालांकि बच्चे जो है अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पेपर था। और दूसरी बड़ी बात जो है वो इस इलाके के लिए ये है कि यहाँ पे जो पहली बार सेंटर रखा गया है, तो यहाँ के बच्चे जो है इनसे भी बात करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि कितने मुतमईन हैं आप। तो अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे थे, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि हमारा सेंटर भी यहाँ पड़ा और स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी अच्छी थी। पेपर्स भी बहुत अच्छे गए लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा थी। हम बहुत खुश हैं अरेंजमेंट से, किसी ने भी चीटिंग नहीं की वैसे जैसे होता है बाकी सेंटर्स में, और हम बहुत मुतमईन हैं। तो काफ़ी थी पर फिर भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए माशाल्लाह से। मॉडरेट लेवल का पेपर था, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे हमारे, हम मेडिकल स्टूडेंट्स के, और अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हमने। आगे जाके इंशाल्लाह नीट करने का प्लान है हमारा, और अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए तो इंशाल्लाह आगे जाके MBBS करेंगे। पेपर तो ठीक, अरेंजमेंट तो वारियाह ज़्यादा असल, क्वेश्चंस बराबर 20 तो मे 20 बराबर। बिल्कुल ये सूचनी में पोर्मुत तमें हिसाब आव मे पेपर। अमे मिलो वारियाह ज़्यादा फ़ायदे, अस मिलो अमे वारियाह ज़्यादा फ़ायदे तिकाज़ अस पेवान सुली नेरुन घर, ये नज़दीक अगर तीर तमो टाइमस पे बराबर वातान। एग्जामिक वारियाह ज़्यादा शुक्रगुजार तमो थो लोकलिटी मज यह सेंटर। पेपर बहुत अच्छा था, डिफ़िकल्टी लेवल ठीक थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थी। इस हवाले से मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ ये बहुत नज़दीक पड़ा मेरे घर के, वरना हमारे डूरू में सेंटर होता था वो हमें बहुत तकलीफ देता था, वहाँ जल्दी जाना पड़ता था, गाड़ियाँ नहीं मिलती थी। यहाँ पे बहुत आसान हुआ। स्टाफ मेंबर्स वाज वेरी नाइस बट स्ट्रिक्ट थी। उसी लिहाज से पेपर आया था, बस पढ़ाई अच्छी से करनी पड़ती है, फिर क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर पाते हैं। आसिफ, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। एक्चुअली ये जो सेंटर है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग का है, जिसका मैं आज सुपरिटेंडेंट था यहाँ पे। तो आज पहला पेपर था इन बच्चों का, बिकॉज बोर्ड ने इनको पहले ही प्रीपोन किया एग्जामिनेशन को, क्योंकि अगला सेशन जो इनको नवंबर में देना है। तो इस हवाले से हमारे पास यहाँ असाइन जो बच्चे थे आज 82 बच्चे थे हमें और सभी बच्चे आए थे, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं था। मौसम बढ़िया था, हमने एग्ज़ाम बड़ी आसान तरीके से किया, और सब बच्चे जो थे दे वर वेल प्रिपेयर्ड, एंड द पेपर जो उनका सब बहुत अच्छा आया था। तो उन्होंने अच्छी तरफ से उन्होंने कोशिश करी लिखने की, और हमने भी उनका जो माहौल था, एटमॉस्फेयर छोटा सेंटर में बड़ा अच्छा था, और दे वर हैप्पी एट द एंड। एक्चुअली अगर आप पूरे ट्रेंड देखोगे, बाहर जो होता है वहाँ पे भी बच्चा एग्ज़ाम देता है और उसके बाद छुट्टी होती है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हुआ था, बट इट इज़ गवर्नमेंट का हम मशकूर हैं, जिन्होंने सेंटर इसको पूरा चेंज किया, इस सिस्टम को फिर से फ्रॉम नवंबर सेशन लाया। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एग्ज़ाम देता है और उसके बाद उनकी छुट्टी होती है, और वो प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लाइक यहाँ पे भी हमने देखा बच्चे खुश थे, बिकॉज वो मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद उनको नीट देना है जो मेडिकल वाले हैं, और जो बाकी बच्चे हैं सोशल साइंस एंड आर्ट्स के, दे आर गोइंग फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो दे आर बिट रिलैक्सड बिकॉज ऑफ दिस सेशन। पहले मैं शुक्रिया करूंगा जेके बोस का, क्योंकि उन्होंने लोकेलिटी में वेरीनाग में ये सेंटर इस्टेब्लिश करके यहाँ के लोगों की एक देरीना मांग को पूरा किया, जिससे जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अपियर हुए बच्चे, उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है। बस एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि मैं इस एग्ज़ाम के साथ जुड़ा हूँ, तो हमने कोशिश की कि बच्चों को एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिले एग्ज़ाम के लिए, बच्चों को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने की हमने भरपूर कोशिश की अपनी तरफ से। क्योंकि अगर हम कहेंगे, मैं आपको एक कुरान से एक वर्स कोट करूँगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इंसान को हार्डशिप्स में पैदा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये इंसान की लाइफ है, ये स्ट्रगल से भरी है। इंसान इस ज़मीन पर ऐश अशरत करने के लिए नहीं आया है। इसको लास्ट स्टेज तक
लास्ट जो आखिरी सांस है तब तक इंसान को स्ट्रगल करनी है। डिफरेंट जो स्फीयर्स है लाइफ के, जो डिफरेंट फील्ड्स है लाइफ के, तो इनमें स्ट्रगल करनी है, तब जाके हम किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने मुल्क को, अपने नेशन को प्राइड और प्रॉस्पेरस बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें टारगेट क्या करना है? हमें ये एग्जामिनेशन सिस्टम टारगेट करना है, हमें एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तब जाके हम जो हमारा 2047 में इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का ख्वाब है, तभी जाके पूरा हो जाएगा। इसके लिए एजुकेशन हमारा इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं जो ये करिकुलम सेट करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसा करिकुलम सेट करे जो 2 चीज़ों पर फोकस करे। नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग एंड नंबर 2 क्रिएटिव थिंकिंग। बहुत हद तक जो आज का करिकुलम है, चाहे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में देखते हैं या पूरे ओवरऑल स्कूल एजुकेशन में देखते हैं, ये बहुत हद तक इस चीज़ को कैटर करता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है, जब बच्चा क्रिएटिवली सोचेगा तो वाकई वो इनकलाब बर्पा पैदा करेगा। हमारे नेशन को क्रिएटिव थिंकर्स की ज़रूरत है, क्रिएटिव साइंटिस्ट्स की ज़रूरत है, क्रिएटिव इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तब जाके एक रेवोल्यूशन आएगा, तब जाके हम भारत को 2047 में एक डेवलप्ड नेशन पाएंगे।